जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका आने वाला समय भी मंगलकारी हो। मैं फैमिली एस्ट्रो से सविता। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए मुझे देखते रहें। 13 अगस्त 2025 को गुरु अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र, जो उसका खुद का नक्षत्र है, उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। हम इस पर विचार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लंबे समय तक गुरु अपने ही नक्षत्र में रहने वाले हैं। क्योंकि मिथुन राशि से कर्क में और कर्क से फिर मिथुन में वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से, क्योंकि गुरु कहीं ना कहीं वक्री चाल चल रहे हैं, और वक्री का मतलब होता है कि तेज गति से चलना। अगर गुरु तेज गति से चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वह इस तरह का निर्माण कर रहे हैं, जो कि ब्रह्मांड में कुछ खामियां हैं, उसको दुरुस्त करने के लिए गुरु बृहस्पति अपना कार्य तेज गति से कर रहे होते हैं। इस नक्षत्र में 20 डिग्री से लेकर 30 इसकी जो डिग्री होती है वो 3-20 तक मिथुन राशि में रहती है, और इसके स्वामी गुरु ही होते हैं। तो और इसके देवता है अदिति। स्वामी इसका जो स्वभाव है वो कहीं ना कहीं आरंभ को दर्शाता है। किसी नव, जैसे पुनर्वसु, आप नाम से ही देख सकते हो कि किस तरह का नक्षत्र है, कि पुनः निर्माण करना। जो हमारे ब्रह्मांड में कुछ खामियां हो गई है, हम लोगों की वजह से कुछ गलतियां हो गई है, या फिर समझ लो हमने कुछ जानबूझकर कोई गलतियां की हैं, उसका पुनः से निर्माण करना। क्योंकि गुरु हमारी आत्मा को भी दर्शाता है और हमारे अध्यात्म को भी दर्शाता है। गुरु कहीं ना कहीं हमारे स्वभाव को दर्शाता है। गुरु हमारी, जो हमारा खुद हम क्या सोचते हैं, हमारी जो आत्मा है उसका मूल उद्देश्य क्या है, उसको दर्शाता है। ये वो समय है जब गुरु हमें सोचने पर मजबूर करेगा कि हमें किस दिशा में बढ़ना चाहिए आगे, और हमारी आत्मा क्या चाहती है। क्योंकि सकारात्मक अगर गुण देखा जाए तो आशावादी की तरफ बढ़ाता है, धैर्यवान हमें बनाता है, और क्षमा करने की हमें शक्ति देता है, और अध्यात्म की तरफ हमें बढ़ाता है। अगर किसी व्यक्ति ने जाने अनजाने में कोई गलती कर दी गई है तो वो इस समय पर भगवान से क्षमा मांगता है, और अपने क्षमाओं को मांगने के साथ साथ वह नव सर्जन करने की उम्मीद रखता है। क्योंकि पुनर्वसु का नाम ही उसमें कहीं ना कहीं अपना नाम से ही अपने आप में एक स्थापित करता है। क्योंकि यह जो श्रृंखला अभी, जो पुनर्वसु नक्षत्र का जो गुरु के नक्षत्र में जाना, ये काफी सालों बाद, 12 साल के बाद अपने नक्षत्र में जा रहे हैं। तो किस तरह से उसका हमारे जीवन पर, अगर ग्रहों की स्थिति के हिसाब से देखें तो ये सालों साल बाद इस तरह की स्थिति बनी है, कि जो कि अभी जो, जैसे कि मीन राशि में शनि है और गुरु अपने ही राशि में मिथुन राशि में जा रहे हैं, और ये इस तरह का जो अभी जो उसके हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से, ग्रहों की स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो ये सालों साल पहले की इस तरह की घटनाएं हमारे सामने देखने को मिली थी। ये बहुत सालों बाद इस तरह का संयोग बना है, कि इस तरह का संयोग 1840 के आसपास हमें दिखाई देता है। और ये जो 1840 के बाद अब यह संयोग हमारे सामने इस तरह का देखने को मिल रहा है, कि गुरु पूर्णवसु नक्षत्र में और जो शनि मीन राशि में, आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से आप कुत्तों को लेकर, जो एक सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि कुत्तों को कहीं ना कहीं शेल्टर होम में भेजा जाए। क्योंकि आप सोचते होंगे कि देख रहे हो कि कुत्तों को लेकर किस तरह से कुत्तों का एग्रेसिवनेस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैं उस पर कुछ आपको ग्रह स्थिति के हिसाब से कुछ बोलना चाहूंगी। क्योंकि मीन राशि में शनि बैठे हुए हैं, और शनि जो मीन राशि है वो 12वीं राशि है। 8वीं राशि, सप्तम राशि तक हमारा हमारा जो पिछला है वो चलता है, और 8वीं राशि से लेकर 12 राशि तक जो हम कर्म करते हैं उस पर हमारा निर्णय आधारित होता है। तो इस तरह से कुछ खास लोगों के ऊपर ही कुत्ते इस तरह से अटैक करते होंगे। क्योंकि जो कर्म है हमारे, वो कहीं ना कहीं पुनर्जन्म के और इस जन्म के कहीं ना कहीं आपस में तालमेल खा रहे होते हैं। उसी का हमें जो एक
जो हमारे पिछले जो प्रारब्ध है कहीं ना कहीं उससे मेल खा रहा होता है, तभी कुत्ते हमारे ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। आप क्योंकि कोई भी जानवर इस तरह से अटैक नहीं करता जब तक हमारा उसका पुनर्जन्म का कुछ ना कुछ तालमेल ना हो। क्योंकि आप लोग देखोगे कि अगर आप उन पर रिसर्च करोगे तो कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में शनि की का कुछ ना कुछ तालमेल चल रहा होता है, तभी वो कुत्ते उन पर अटैक कर रहे होते हैं, कुत्ते उन पर उनके साथ करीब करीब आ रहे होते हैं, क्योंकि उनका शनि के साथ कहीं ना कहीं तालमेल हो रहा होता है। क्योंकि अभी 12वीं राशि में बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं 12वीं राशि भी नव निर्माण का कार्य करती है, जो हमारे पिछले जन्म में हमने कुत्तों के साथ, क्योंकि शनि जो ग्रह है वो कुत्तों को इंडिकेट करता है, और जो कहीं ना कहीं हमने पिछले जन्म में कहीं ना किसी जीव के साथ या किस तरह के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया हो, या कोई भी हमारे जैसे कि कुछ भी लगा लो कि हमने कुछ तो गलत किया होगा, तभी कुत्ते हमारे, क्योंकि कुत्तों में एक सिक्स सेंस एक्स्ट्रा होती है, वो सिक्स सेंस होती है, वो पहले से ही किसी चीज को भाप लेते हैं। और कहीं ना कहीं आप लोग देखोगे कि हर किसी के पीछे कुत्ते भी नहीं भाग रहे होते हैं या उसको हर किसी को नहीं काट रहे होते, लेकिन कहीं ना कहीं कुत्ते, आप लोग देखते हो कि गाड़ियां चल रही होती है और गाड़ी के पीछे कोई, हाँ, आपकी भी गाड़ी जा रही होती है, किसी और की भी गाड़ी जा रही होती है, लेकिन एक एक गाड़ी के पीछे कुत्ता भाग रहा होता है, ना कि उसको उस पर कुछ करना होता, लेकिन वो उस गाड़ी के पीछे भाग रहा होता है। कहीं ना कहीं उसमें उस शनि वाली नेगेटिव एनर्जी इन्वॉल्वमेंट होती है, तभी वो उसके पीछे भाग रहे होते हैं। तो ग्रह नक्षत्र कहीं ना कहीं इस ब्रह्मांड में हमारे साथ स्थायी रूप से कार्य कर रहे होते हैं, और हमारा जो भी हम जो कर्म कर रहे होते हैं उससे हमारा तालमेल होता है, तभी वो ग्रह हमारे साथ इस तरह की रूपरेखा दिखाई देते हैं। तो इस तरह से पुण्य वसु कहीं ना कहीं जो नक्षत्र है वो नव निर्माण का है, और उसी नव निर्माण के में जो भी कार्य होगा तो किस तरह से हमारे जीवन पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव रहने वाला है आने वाले समय पर। 12 राशियों के विषय पर भी हम आगे बात करेंगे, किस तरह से एक एक राशि पर प्रभाव जाने वाला है जो गुरु का नक्षत्र है। तो बार बार किसी प्रवृत्ति में हमने पिछले जन्म में बार बार कार्य किया होता है और हम उसको अधूरा छोड़ देते हैं, तो गुरु कहीं ना कहीं इस पुण्यवसु नक्षत्र में कहीं ना कहीं उसका अधूरा काम जो हमने छोड़ा हुआ होता है, पिछले जन्मों में जो भी हमने अधूरा काम छोड़ा हुआ होता है उसको आगे से सुचारू रूप से चलाने का काम करता है। तो ज्ञान है जो हमारा, इस ब्रह्मांड में जो ज्ञान है, हमारी सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ाने का काम करता है, विस्तार करता है। कहीं ना कहीं न्याय प्रिय भी है। अगर आप देखोगे कि इस समय पर जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो कठोरता से लिए जाएंगे, और न्याय जो एक, क्योंकि शनि और गुरु कहीं ना कहीं न्याय प्रिय हैं, और जो भी हमने पिछले कुछ गलतियां की हैं उसको सुधारने का हमें मौका मिलेगा, और उसको सुधारते हम क्षमा मांग लेते हैं तो हमें आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा और हमें न्याय मिलेगा इस समय पर। तो इस तरह से कुल मिलाकर पानी को लेकर कुछ न कुछ, क्योंकि व्यापार भी आगे बढ़ने का काम करता है, और आप लोग देखोगे कि कहीं ना कहीं व्यापार और जल से व्यापार, या जल से अगर हम किसी नेगेटिव की बात की जाए तो कहीं ना कहीं व्यापार, या तो व्यापार जल के रास्ते से हमारे सामने आने वाले समय पर दिखाई देगा, क्योंकि एक ये वो समय है जब इतिहास को सीखते हुए इतिहास बदलने का काम लिखा जाएगा। अगर या तो कोई पानी को लेकर कोई रिसर्च हमारे सामने आ सकती है, या फिर पानी को लेकर कुछ न कुछ न्यूज़ हमारे सामने देखने को मिल सकती है। हो सकता है कोई न्यूक्लियर का जो पानी के पास है उसमें कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न हो सकती है, या उसका नया सृजन हो सकता है। तो इस तरह से पानी को लेकर भी हमारे सामने इन दिनों में कुछ न कुछ न्यूज़ देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जल से लेकर कुछ न कुछ हमारे सामने एक नया इतिहास लिखा जाए, इस तरह से हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये पुनर्वसु नक्षत्र कहीं ना कहीं इतिहास को दोहराने का, पुराने इतिहास से सीखते हुए नए इतिहास को कुछ दोहराने का, जो हमारे पिछले इतिहास में जो खामियां रही उसको कहीं ना कहीं नए सिरे से
उन खामियों को दूर करते हुए नया निर्माण करने का वाला समय है। अगर आप हमारे कानून में कोई खामियां हैं तो उसको नए सिरे से, जैसे कि जो भी प्रथाएं थी कहीं ना कहीं उनको बदलने का काम, या इस समय पर कुछ ऐसा कानून बन सकता है या हमारे सामने आ सकता है जो कि इतिहास को लेकर कहीं ना कहीं जो गलतियां थी या जो कुछ उसमें खामियां थी उसको बदलने का काम हो सकता है। आशा करती हूँ मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए, ताकि अ, अपने जीवन में सकारात्मक लेकर आने वाला समय है तो अध्यात्म की तरफ बढ़ें और अपने जीवन में खुशहाली लेकर आएं। इसी आशा के साथ जय हिंद जय भारत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद जय भारत।